नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजकुमार गौतम को पार्टी से निकाल दिया गया है। राजकुमार गौतम समेत कई लोगों पर रवि गौतम ने गंभीर आरोप लगाए थे और अब राजकुमार को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इस बीच रवि गौतम ने राइन समेत तमाम नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और गाज़ियाबाद की सीट बहुत हॉट सीट है। दरअसल रवि गौतम, जो गाज़ियाबाद में बसपा के प्रभारी बताए जा रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। उन्होंने अचानक मीडिया में आकर ये ऐलान कर दिया कि हमारा टिकट काट दिया गया। जब कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमसे पैसे की डिमांड की गई थी। एक कारण और बताया गया कि हमारे खिलाफ केसेस हैं, इसलिए बहन जी चाहती हैं कि मैं चुनाव ना लड़ूं। आपको बता दें कि रवि गौतम लगातार पिछले 1.5 महीने से चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि अभी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। रवि गौतम के साथ साथ जयप्रकाश समेत तमाम नेता उनके समर्थन में रोज़ जनसभाएं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रवि गौतम को पता चला कि वो इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया। मेरे खिलाफ़ जो केसेस हैं वो सामाजिक केसेस हैं। जो 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सामाजिक मुकदमे हैं और ऐसे तो बहुत सारे नेता हैं जिनके खिलाफ़ 50-50 केसेस हैं, उनको पार्टी में रखा गया है। लेकिन ये जो रीज़न बताया जा रहा है, ये रीज़न नहीं है। दरअसल हमसे पैसे की डिमांड की गई थी। उन्होंने बसपा के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझसे 35 लाख रुपए तक की डिमांड की गई थी। कई बार मुझसे डिमांड की गई। जब मैंने कहा मैं असमर्थ हूँ, तो उसके बाद मेरी मुलाकात बहन जी से हुई और बहन जी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे खिलाफ़ केसेस हैं, तुम चुनाव नहीं लड़ पाओगे। कुल मिलाकर अब जो रवि गौतम हैं वो बगावत के मूड में आ गए हैं। रवि गौतम खुद युवा शक्ति दल के अध्यक्ष बताए जाते हैं, एडवोकेट बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर रवि गौतम अब गाज़ियाबाद से बसपा के प्रत्याशी नहीं होंगे। इस बीच रवि गौतम के तमाम समर्थकों ने एक बड़ा ऐलान किया। एक वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जिसमें उनके समर्थक ललकार रहे हैं और खुला ऐलान करते हुए कह दिया गया है कि रवि गौतम अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और बसपा के आने वाले प्रत्याशी पर वो भारी पड़ेंगे। रवि गौतम जी को आजाद चुनाव लड़ाएंगे और तन से भी, मन से भी और धन से भी। तो मैं रवि गौतम, रवि तुम संघर्ष करो, रवि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने विरोध किया है और विरोध करते आए, और चाहे बसपा का भी कोई कितना ही बड़ा कैंडिडेट खड़ा हो गया, हम उसके साथ सामने लड़े हैं, खड़े होकर कोऑर्डिनेटर लड़े हैं हमारे सामने, और हम 5 राष्ट्रीय पार्टियों के सामने लड़े हैं, समझ गए, अकेले लड़े हैं निर्दलीय। तो ये बात मत करो बिल्कुल भी। अगर लड़ना है तो दमदारी से लड़ो, खुल के लड़ो। गौतम जी, आप मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, आश्वासन मत दो। समाज ने आपको हरी झंडी से बात है, आप पूरे हौसले से चुनाव लड़ेंगे। आश्वासन मत दो किसी को भी। टिकट अलॉट हो गया आपको, बस सबका लो हो जाएगा। हमें आज की चर्चा कर रहे हैं हमारे ठेकेदार जी से निवेदन करूंगा कि भाई अपने विचार रखिए। कल को तुम्हें घर में बैठ के मना लेंगे वो, और ये बन के चली जाएगी। टिकट मिल गया तो अब आप इन्हें कह दो, अध्यक्ष जी खोल दो, चुनाव लड़ाएंगे रवि भाई को। सभी छोटे बड़े बहनों भाइयों को, बुजुर्गों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा कहना यह है कि जब हम बहन जी को इतने शिखर तक पहुंचा सकते हैं तो क्या उन्हें उतार नहीं सकते? उसी तरीके से जैसे हमारा
बहन जी और बहन जी के दलाल कर रहे हैं, उसी तरीके से आज हमें पूरा करने का अधिकार उन्होंने सिखाया। उसी रास्ते पे हम चल करके आज रवि गौतम को उसी शिखर पे लाना है। धन तन मन धन से सब तरीके से हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। जब तक हम साथ ना रह करके ही ना वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। बहन जी के दलालों को, पायकों को, उनको तब तक ये पता नहीं लगेगा हमारी भी कोई शक्ति है। तो उन्हें वो दिखाने के लिए हमें सबको एकजुट होकर के चलना है और ये दिखाना है रवि गौतम को उसी जगह पे लाना है जहाँ पे आज बहन जी हैं। मेरा तो यही कहना है, आगे आप लोगों का ये है। और लोग अगर खुद नहीं समझो तो कम से कम दूसरे समाजों को देख करके तो चलो। दोस्तों, इस बीच रवि गौतम ने राइन पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप लगाया है। ये ट्वीट किया, देखिए क्या कहा है। हमारी बहुजन समाज पार्टी में राइन से बड़ा करप्शन खोर कोई नहीं। ये बीजेपी का एजेंट है, पहले भी ये हमारी पार्टी को बेच चुका है और पता नहीं क्यों इसको पार्टी से बाहर नहीं किया जाता। ये राइन पूरी पार्टी खा जाएगा और पार्टी खत्म कर देगा। एक ट्वीट है रवि आर्या की तरफ से, राजकुमार गौतम गए, अगला नंबर किसका, शमशुद्दीन राइन या मुनकाद अली। राजपथ भारत की तरफ से जवाब आता है, राजकुमार का शिकार राइन कंपनी ने ही किया है। ऐसी खबर है राजकुमार राइन से अलग राह चलते थे, कभी पूरे यूपी के प्रभारी हुआ करते थे राजकुमार। तो कहा जाता है कि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उन्होंने राजकुमार गौतम को निगल लिया, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि रवि गौतम ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजकुमार नहीं, राइन, अली समेत तमाम जो नेता हैं वो मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे थे और जब पैसे नहीं दिए गए तो उन्होंने जाकर बहन जी के कान भर दिए और कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर रवि गौतम अब गाजियाबाद से अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, रवि गौतम अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बसपा को थोड़ा सा नुकसान होगा। और देखिए, रवि गौतम अगर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो वो जीतेंगे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, बसपा का थोड़ा नुकसान वो ज़रूर कर देंगे, क्योंकि पिछले कई महीने से वो मेहनत कर रहे थे और उनके साथ जयप्रकाश भी कई मंचों पर नज़र आ चुके हैं। वही जयप्रकाश जो बेचारे रास्ता देख रहे हैं कि भैया हमारी भी वापसी हो जाए। तो यहाँ पर बसपा के जो युवा नेता हैं वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। अब टिकट के मोह में, टिकट के लालच में या पद के लालच में, ये तो आप लोग फैसला करिए, लेकिन जो तमाम नेता हैं बसपा से किनारा कर रहे हैं। तो बीएसपी को अभी ऐसे नेताओं को जोड़ने की ज़रूरत है। अगर ऐसे ही युवा बसपा से छिटकते रहे तो पार्टी का इसमें नुकसान होगा। और पार्टी का ग्राफ आप देख ही रहे हैं कितना गिर रहा है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से 10% पर सिमट गई है, जो कभी 30% वोट शेयर लेकर अपना दमखम दिखाती थी बसपा, आज वो 10% वोट शेयर रखती है। तो जाहिर तौर पर ग्राफ तो गिरा है। बड़ा सवाल ये है कि जो बसपा का ग्राफ है वो कैसे आगे बढ़ेगा। अगर ऐसे ही लोग पार्टी को कमज़ोर करेंगे, ऐसे ही पार्टी को अंदर खाने ख़त्म करेंगे, तो फिर पार्टी कैसे सत्ता में आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, याद करिए। और 2027 को महत्वपूर्ण चुनाव मान रही हैं मायावती जी। मायावती जी ऐलान कर चुकी हैं कि 2027 में हम सत्ता में वापसी करेंगे, 2007 की तरह। लेकिन अगर ऐसे ही लोग पार्टी छोड़ेंगे तो ये पार्टी को नुकसान होगा। हालांकि पार्टी में 50% युवाओं की भागीदारी का मौका देने की बात कही गई है, लेकिन जिस तरीके से रवि गौतम जैसे लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसे कहीं ना कहीं जो बसपा के समर्थक हैं उनमें थोड़ी सी नाराज़गी है, मायूसी है। ठीक वैसे ही जैसे जयप्रकाश की वापसी पर लोगों में थोड़ी नाराज़गी है, वैसे ही नाराज़गी यहाँ पर थोड़ी देखी जा रही है। गाजियाबाद सीट पर बसपा कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी और किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, रवि गौतम से अच्छा प्रत्याशी वो ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी, गाजियाबाद सीट जीतेगी नहीं जीतेगी, ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। रवि गौतम ने जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और जिस तरीके से इनसे पैसे की डिमांड की गई, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं?
क्या पार्टी आगे उभर पाएगी, क्या पार्टी आगे सत्ता में आ पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।